अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम एयोटा की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। एयोटा हमारे पास -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ स्केयर ले लें तो एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होगा। और इसी तरह से अगर हम एयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इसको एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड होकर एयोटा क्यूब के इक्वल ही आ जाएंगे। एयोटा स्क्वायर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी। तो अगर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए -1 इंटू एयोटा आ जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एयोटा के। तो एयोटा क्यूब हमारे पास माइनस एयोटा के इक्वल होता है। और इसी तरह से एयोटा 4 की वैल्यू फाइंड की जाए तो एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो ये हमारे पास -1 इंटू -1 आ जाएगा +1 के इक्वल। तो एयोटा 4 की पावर +1 के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पावर 4 की मल्टीपल आ जाए तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर n हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एयोटा की पावर 16 आ जाती है, 4 की मल्टीपल है, तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, एयोटा की पावर 4 इंटू 4। अब हम जानते हैं कि एयोटा की पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो 1 की पावर 4 आ जाएगी। ये 1 की कोई भी पावर आ जाए वो 1 के इक्वल ही होती है। तो ये आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। मतलब 4 की मल्टीपल जो भी जितनी मर्जी वैल्यू आ जाए उसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और वैल्यू आ जाती है तो हम सिंपली उसके लिए क्या करेंगे कि उसको 4 पे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसके इक्वल हमारे पास वैल्यू होगी। हम जानते हैं कि अगर हम 4 पर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 में से कोई ना कोई रिमाइंडर आ सकता है। तो हम सिंपली अगर हमारे पास जैसे लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल के जरिए सोल्व करते हैं कि एयोटा की पावर हम 19 को जैसे सोल्व करें तो हम 19 को 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 4 16 आ गया हमारे पास और रिमाइंडर 3 बच गया। और रिमाइंडर हमारे पास 0, 1, 2, 3 इसी में से कोई एक वैल्यू होगी क्योंकि हम 4 पर डिवाइड कर रहे हैं। अब एयोटा की पावर 19 को हम इस तरह से लिखेंगे कि इसको एयोटा की पावर 4 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर लिख देंगे। मतलब ये हमारे पास क्या बन गई, एयोटा की पावर 4 इंटू 4 16 प्लस 3 हमारे पास एयोटा की पावर 19 ही बन रही है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास रूल है कि एयोटा की पावर m इंटू n हो तो हम इसको एयोटा की पावर m प्लस n लिख सकते थे कि अगर हमारे पास एयोटा के सेम पावर हो, बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते थे। अब यहाँ पर अगर हम ये हमारे पास कंडीशन आ रही है कि m प्लस n आ रहा है तो उससे हम वापस इस कंडीशन में भी जा सकते हैं। तो हम इसको एयोटा की पावर 16 इंटू एयोटा की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं 16 लिख लें या इसको 4 इंटू 4 ही रहने दें ताकि समझने में आसानी हो। अब एयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 के इक्वल था तो 1 की पावर 4 भी हमारे पास 1 बन जाएगा इंटू एयोटा क्यूब बन जाएगा। तो असल में ये एयोटा क्यूब के इक्वल आ गया। तो एयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता था कि माइनस एयोटा के इक्वल है तो एयोटा की पावर 19 हमारे पास माइनस एयोटा बन गया। तो असल में हम देखें तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आ रहा है रिमाइंडर, असल में वो वैल्यू जो होती है वो रिमाइंडर के पावर के इक्वल आ रही होती है। मतलब यहाँ पर एयोटा की 19 थी तो असल में ये एयोटा की पावर 3 के इक्वल आई। ये जो रिमाइंडर था वो पावर के एयोटा की पावर के अंदर आ जाता है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इसको पावर के साथ लिख सकते हैं। या हम इसको भी देख लें तो हम इसको इस फार्मूले को अगर हम यहाँ से P का नाम देते हैं, इसको अगर Q का नाम देते हैं, यहाँ से इसको R का दे दें तो हम लिख सकते हैं कि ये एयोटा की पावर P इंटू क्यू प्लस R की फॉर्म बन रही होती है हमारे पास। और असल में ये एयोटा की पावर R के इक्वल ही आ जाती है क्योंकि P इंटू क्यू 1 के इक्वल बन जाती है। क्योंकि हमारे पास ये 4 की मल्टीपल होती है और 4 हमारे पास 1 होता है तो वो 4 की 1 बन जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। लेट्स सपोज एयोटा की पावर 27 को भी अगर सोल्व करें तो 27 के लिए भी हम 4 पर डिवाइड करेंगे। हम इस तरफ लिख लेते हैं कि एयोटा पावर 27 किसके इक्वल होगी, 4 पर डिवाइड करें तो 4 6 24 बन जाएगा। रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पर भी 3। तो हम सिंपली ये इतना काम करने की बजाय इसको एयोटा की पावर 3 के इक्वल लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 4 इंटू 6 हमारे पास 24 जो है वो 4 का मल्टीपल है तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सिंपली एयोटा की पावर 3 की वैल्यू लिख देते हैं माइनस एयोटा के इक्वल। तो इसका मतलब एयोटा की पावर 27 हमारे पास माइनस एयोटा के इक्वल आ जाएगा। लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं, एयोटा की पावर 70 को फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे कि 70 को 4 पर डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि 4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से 30 बच गया और 4 7 28 आ जाएगा।
और यहाँ से 2 बच गया। तो एओटा की 7 को रिमाइंडर की पावर के इक्वल लिख देंगे। एओटा की पावर क्या आ जाएगी, जो रिमाइंडर है 2, और एओटा 2 हमें पता है कि -1 के इक्वल है, तो ये -1 आ गया। उसका मतलब एओटा की पावर 70 हमारे पास -1 के इक्वल आ गई। तो इस तरह से आप किसी भी हायर पावर को 4 पर डिवाइड करके उसका इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। और असल में ये हमारे पास यही पैटर्न रिपीट कर रहा होता है कि कोई भी वैल्यू आ जाए वो एओटा स्केयर, एओटा क्यूब और एओटा की पावर 4 में से ही एक वैल्यू आ रही होती है। तो इस तरह से अगर एओटा 0 आ जाए तो हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 वो भी 1 होती है, तो वही हमारे पास वैल्यू इन्हीं 4 वैल्यूज में से रिपीट कर दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास एओटा की 4 पावर कंसेक्टिवली ऐड हो रही हैं तो वो 0 के इक्वल होती हैं। जैसे एओटा की पावर n प्लस एओटा की पावर n प्लस 1 प्लस एओटा की पावर n प्लस 2 प्लस एओटा की पावर n प्लस 3, ये 0 के इक्वल होती है। और यहाँ पर n क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ये हमने किस तरह से इक्वेशन बना ली, हम जानते हैं कि एओटा, अगर हम एओटा को ही देख लें, एओटा प्लस एओटा स्क्वायर प्लस एओटा क्यूब प्लस एओटा की पावर 4 को देख लें, तो ये किसका इक्वल था, एओटा प्लस एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल था। तो यहाँ से एओटा क्यूब माइनस एओटा के इक्वल था, और एओटा की 4 हमारे पास +1 के इक्वल था। तो हम देख सकते हैं कि +1 से माइनस एओटा, प्लस एओटा से माइनस एओटा कैंसिल हो जाएगा और माइनस एओटा से प्लस एओटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया देन 0 पे। तो इस तरह से हमने इससे जनरलाइज फार्मूला बना लिया कि अगर हमारे पास कुछ 4 कंसेक्टिवली पावर्स ऐड हो रही हैं तो वो 0 के इक्वल होंगी। और हम जानते हैं कि यही पैटर्न हमारे पास रिपीट कर रहा था, कि हमने हायर पावर्स में भी देखा तो आंसर इन्हीं में से आ रहा था कि इन्हीं में से कोई एक नंबर आ रहा होगा। हर 4 के पेयर के साथ ये पैटर्न रिपीट कर रहा होता है, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी आ जाता है 101 प्लस एओटा की पावर हमारे पास आ जाता है 102, एओटा की पावर 103 प्लस एओटा की पावर 104 आ गया। तो हम इसको बजाय इसके कि हम इसको सोल्व करें, वो सभी की वैल्यूज फाइंड करें, हम देखेंगे कि ये कंसेक्टिव नंबर्स आ रहे हैं तो हम इसको सिंपली 0 के इक्वल लिख देंगे। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास आया था एओटा की पावर 91 प्लस एओटा की पावर 93 प्लस एओटा की पावर 97 प्लस एओटा की पावर 98 आ जाता है। लेट्स सपोज अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो पावर्स आपस में कंसेक्टिवली नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और बाद में उसका आंसर लिख देंगे। 91 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 4 to 8 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 to 8 आ गया। तो ये क्या बन गया, एओटा की पावर 3 बन गया। तो हम एओटा की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल था, -1 के इक्वल आ गया। तो माइनस एओटा के इक्वल था तो हमने डायरेक्ट माइनस एओटा लिख दिया। प्लस एओटा की पावर अगर 93 को सोल्व किया जाए तो हम देख सकते हैं कि अगर 4 पर इसी को डिवाइड करें तो 4 to 8 आ जाएगा, 13 बच जाएगा हमारे पास, और 4 3 12 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, एओटा के, तो हम इसको एओटा लिख दिया। और इसी तरह से एओटा की पावर 97 को देखें तो 97 के लिए भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इसको 4 पर डिवाइड किया जाए तो 4 to 8 बन जाएगा, 17 आ गया, 4 4 16 आ गया, ये भी हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर भी एओटा आ गया। और प्लस एओटा की पावर 98 के लिए हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास -1 के इक्वल होगा। ये मैंने किस तरह से अंदाज़ा लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि एओटा अगर हमारे पास माइनस आता है हमारे पास, और एओटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता था, एओटा अगर -1 का था तो एओटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, -1 के इक्वल। तो उससे नेक्स्ट पावर हमारे पास -1 के इक्वल थी। वैसे हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि 98 को अगर हम क्या करें कि अगर 4 पर डिवाइड करें तो 4 to 8 आ जाएगा, 18 बन गया, 4 4 16 और यहाँ पर 2 बच गया। तो ये एओटा स्क्वायर ही बना ना यहाँ पे, तो एओटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, -1 के। तो इस तरह से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, इससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, -1। मगर वही पैटर्न रिपीट कर रहा होता है कि एओटा -1 माइनस एओटा और 1, ये पैटर्न हमारे पास रिपीट कर रहा होता है। तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि अगर ये नंबर हमारे पास आ गया तो इससे नेक्स्ट अब ये नंबर हो सकता है, या इस तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये माइनस एओटा प्लस एओटा हमारे पास आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एओटा -1। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास है एओटा 21 प्लस एओटा 27 प्लस एओटा 23 प्लस एओटा 24। तो इसको अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाकी इसी पैटर्न के मुताबिक अंदाजा लगा लेंगे। एओटा की पावर 21 के लिए हम जानते हैं कि 21 को 4 पर डिवाइड किया जाए तो 4 5 20 आ जाएगा, तो यहाँ से एओटा मिल गया हमें।
अब हमारे पास ये एओटा 21 पे एओटा है, तो इसका मतलब 25 पे दोबारा एओटा होगा अगर उसमें हम 4 ऐड करें। तो 25 पे भी एओटा है, तो 26 पे हमारे पास -1 बन जाएगा और 27 पे माइनस एओटा बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 27 माइनस एओटा के इक्वल होगा। और इस तरह से एओटा क्यूब को 23 को देखें, क्योंकि एओटा की पावर 21 हमारे पास क्या था, एओटा का इक्वल था, और इसका मतलब उससे 2 नंबर आगे, तो एओटा की पावर 23 हमारे पास माइनस एओटा के इक्वल होगा। और इसी तरह से एओटा की पावर 24 हमारे पास क्या होगा, 23 से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 23 माइनस एओटा था, तो 24 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1। आप सिंपली इस तरह से अंदाजा लगाकर भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो एओटा से माइनस एओटा कैंसिल हो गया, तो माइनस एओटा प्लस 1 हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर आ गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती जाए हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।